स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं गौरव। आज फिर एक नया टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। ये जो टॉपिक जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी डिफरेंट है और ये टॉपिक क्लास 11 से जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री जो काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है, बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है साइंस का, वो साइंस का एक कोर होता है। तो उसी के एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में जानेंगे। तो मैं बेसिकली उस चीज़ को काफ़ी बड़ा चीज़ होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक दो टर्म से मिलकर के बना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया कि ये जो रिएक्शंस हैं ये एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी एक हो रहा है और दूसरे तरफ से रिडक्शन भी हो रहा है, वो भी एक साथ। तो उन्होंने एक बहुत छोटा टर्म दे दिया जिसे हम रेडॉक्स बोलते हैं और आज हम इसी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूरे डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ी मोटा मोटी जानने वाले हैं। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो एवरी रिएक्शन दैट यू सी अराउंड यू इज कंसिडर्ड टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। चाहे वो आपके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों ना हो रहा हो, या ओजोन लेयर का डिप्लेशन ही क्यों ना हो रहा हो, या ऑक्सीजन के एडिशन से मैग्नीशियम का बर्निंग ही क्यों ना हो रहा हो, ये सभी के सभी जो रिएक्शंस हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से ही हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और एक्चुअली क्या है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना वो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द रेडॉक्स रिएक्शन वी वेर स्टडिंग, एंड in fact we have studied recently in class 10th that addition of oxygen and removal of hydrogen is known as redox reaction, but it's not true. As the scientists grew, this term become more and more complex and understandable. So इस चीज़ में बहुत सारे इस सब्जेक्ट पे, इस टर्म पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए, साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्चेस किए, करके बहुत सारे टर्म्स को हटाया, बहुत सारे टर्म्स को जोड़ा, और जिससे ये क्लियर हो पाया कि जितने भी रिएक्शंस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो रिएक्शन सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे चारों तरफ सिर्फ ऑक्सीजन ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। लेकिन उसके अलावा कई सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट ऑक्सीजन को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन, इसलिए हम तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, हम इसको ऑक्सीडेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है हमारे चारों तरफ, वो रिएक्शन करती है ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के साथ। लेकिन इसके अलावा और भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, और उस केस में भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रिडक्शन को भी उसी तौर पे समझा जा सकता है, अलग एलिमेंट के रिमूवल से और हाइड्रोजन के रिमूवल से। सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट का जो नॉलेज है वो एक्सपेंड करते गया, वैसे वैसे हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन का टर्म जो है वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल तौर पे एक्सपेंड करते गया। मतलब उसमें कई सारे टर्म्स ऐसे ऐड किए गए जो हमको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है, जो उस एक रिएक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो चलते हैं। पहला तो हमने जाना था शुरू से ही, मतलब पहले ऐसा ही मिथ बना रहता था कि ऑक्सीजन के एडिशन से और हाइड्रोजन के रिमूवल से जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पहले ये माना जाता, लेकिन अब
ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन, रिसर्चेज पे रिसर्चेज होते गए और ये टर्म को और भी एक्सपेंड कर, उसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया। क्या किया कि अभी तो हो रही है ऑक्सीजन की एडिशन, फिर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एडिशन, और अभी तो हो रही है हाइड्रोजन का रिमूवल, फिर होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। तो सीधा सीधी मोटा मोटी बात ये बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन के एडिशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव के एडिशन से जो रिएक्शन क्रिएट होते हैं उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। और किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल को रिडक्शन बोला जाता है। तो ये दोनों एक साथ जब होते हैं तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और इससे जुड़े और भी कई सारे डेवलपमेंट हुए, कई सारे ऑब्जर्वेशंस हुआ, रिसर्च हुआ और बहुत सारा टर्म्स बना। तो अगले वीडियो में हम इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पे बात करेंगे, जो कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से ही कनेक्टेड है। तो इसको समझने और इसको दिमाग में रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब ऐसा इजी हो जाता है इसको समझना कि हम किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन, इस वीडियो का यही मोटो था कि रेडॉक्स रिएक्शन को बढ़िया से एकदम समझाया जाए और आगे टॉपिक चलेगा पार्ट 2 में वीडियो के। सो थैंक यू।